जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। ये वाला एसीपी आप ऑन कर दीजिए फर्स्ट सेशन। आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे मंत्र 13 भाग 2। मंत्र 13 का अर्थ है कि अन्यत एवाहु संभवात अन्यत आहुर असंभवात इति सुश्रुमतीराणां ये नस्तत् विचक्षिरे। कि अगर हम संभवात को भजते हैं तो अलग फल मिलता है, अगर हम असंभवात को भजते हैं तो अलग फल मिलता है। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं कि संभवात मतलब भगवान की जो सभी कारणों के कारण है, कि जो शाश्वत है, और जो भी हम भगवान के अलावा जो कुछ भी भजते हैं वो असंभूति है, वो अशाश्वत है, तो वो हमें अलग फल यानी भौतिक फल यानी जन्म मृत्यु के चक्र में हम घूमते रहेंगे, ये हमको प्राप्त होगा। तो भगवान को छोड़ के कौन से पॉपुलर असंभवात हैं वो हमने चर्चा की अभी तक 2। पहला है देवी देवता, दूसरा है निराकार ब्रह्म, और तीसरा पॉपुलर असंभवात है समाज सेवा। जो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी उसको समझाते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं कि समाज सेवा अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। अगर समाज सेवा से हम दूसरों को और अपने आप को भगवान कृष्ण की ओर नजदीक नहीं लेके जा पाए तो वो हमें कैसे शाश्वत फल दे पाएगा। तो प्रभुपाद जी जब अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को लेके भारत आए थे 1970s में, 1970 के बाद, तब भारत के अंदर एक प्रसिद्ध पॉलिटिशियन थे। उन्होंने एक स्लोगन दिया था
कि पीपल आर माई गॉड, कि जो जनता है वही मेरी भगवान है। और इससे वो बहुत फेमस भी हुए। और तब प्रभुपाद जी ने समझाया था कि जनता भगवान नहीं हो सकती, भगवान भगवान है, जनता जनता है। सो समाज सेवा खराब नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन अगर हम समाज सेवा को भगवान से बदल दें कि अब भगवान को भजने का जरूरत नहीं है, हम समाज सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, यही हमारा धर्म है, यही हमारा अध्यात्म है, यही हमारे भगवान है, तो फिर वो ज्यादा अंधकार में रहेंगे। सो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, मुझे तो बहुत मिले हैं, कि जो ऐसा बोलते हैं कि ये इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, ये सब पत्थर बेच के इधर बाहर जो भिखारी हैं, अगर अगर उनको खाना खिला दो तो वो इससे भी बड़ी भक्ति है। तो ऐसे लोगों का क्या जवाब है वो हम पहले चर्चा करेंगे हमारे प्रवचन में, हमारे क्लास में। और उसके बाद एज डिवोटीज हमें हमें कैसे समाज सेवा के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए, कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। सो ऐसे जो लोग होते हैं, आपको ऐसे मिले? तो ऐसे लोगों से हम पूछ सकते हैं कि आपको मंदिर के बाहर ही भिखारी दिखते हैं, आपको मॉल्स के बाहर नहीं दिखते, आपको क्रिकेट स्टेडियम के बाहर नहीं दिखते, आपको मूवी थिएटर्स के बाहर नहीं दिखते, आपको करोड़पतियों के घर के बाहर नहीं दिखते। ऐसा कैसे होता है कि अचानक मंदिर में आके आपके अंदर समाज सेवा का भाव जागता है, भिखारियों के प्रति भाव जागता है? अच्छी बात है, होना चाहिए ये भाव, लेकिन ऐसा गलत तरीके से श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ क्यों खेलने का? जो लोग श्रद्धा से आ रहे हैं मंदिर में भगवान की भक्ति करने के लिए, तो उनको इमोशनली मैनिपुलेट क्यों करने का? ऐसे कॉन्ट्रास्ट करके कि अंदर भगवान का इतना वैभवशाली पूजा होता है और बाहर लोग भिखारी हैं, उनको कुछ पूरे दिन का खाना भी नहीं मिलता। क्यों क्यों ऐसा कॉन्ट्रास्ट नहीं कर सकते कि आईपीएल में कितना पैसा बर्बाद होता है, मूवी इंडस्ट्री कितना पैसों का बिजनेस है, परफ्यूम्स कितना बड़ा बिजनेस है, तो लोग वहां पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और इतने सारे भारत में गरीब लोग हैं, पूरे विश्व में गरीब लोग हैं कि जिनको खाना नहीं मिलता। ये कॉन्ट्रास्ट क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो उनके इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ जाएगी, उनके मजे में रुकावट आ जाएगी। मंदिर का कॉन्ट्रास्ट इसलिए करते हैं, इसके दो कारण हैं। पहले उनको ये कॉन्ट्रास्ट करके उनको ऐसा लगता है कि ये जो मंदिर में जो लोग जा रहे हैं उससे हम सुपीरियर हैं, उससे हम कुछ महान है, कि आप क्यों जा रहे हैं, देखो हम तो नहीं जा रहे, आप लोग गलत कर रहे हैं। और दूसरा कि भगवान के दर्शन करने जाना, भगवान की सेवा करने जाना, भगवान की भक्ति करने जाना, इस जिम्मेदारी से वो छटकना चाहते हैं, इसलिए वो ये मंदिर से कॉन्ट्रास्ट करते हैं। लेकिन क्या सचमुच
जो लोग गरीब हैं और जो लोगों को खाना नहीं मिलता, क्या उसका सचमुच कारण ये है कि बड़े बड़े मंदिर हम बना रहे हैं? तो इसका क्या कारण है? अगर हमें सचमुच लोगों की सेवा करनी है तो हमें गहराई से फंडामेंटली प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, तब हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम समस्याओं के मूल कारण को ही नहीं जानेंगे तो हम लोगों की क्या ही सेवा करेंगे। तो मैं आज सर्च कर रहा था कि भारत में परफ्यूम, क्रिकेट और मूवीज, एक साल में ये कितना बड़ा, ये तीनों कितने बड़े इंडस्ट्री हैं और इसका टोटल रेवेन्यू जनरेशन कितना होता है। और फिर मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भारत में कितने गरीब लोग हैं, उसको अगर दिन का हम खाना दें तो क्या कंपैरिजन है। तो ये मेरे को चैट जीपीटी ने बताया कि ये तीन इंडस्ट्री भारत के 25 से 30 करोड़ गरीब लोगों को खाना ही नहीं खिला सकती, उसके बाद भी पैसा बचेगा जिससे उनका सेहत, उनका पढ़ाई और उनका आ, बाकी सब ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जा सकता है। बस लोगों को अपने शरीर और मन से ऊपर उठना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि भगवत चेतना, भक्ति, आध्यात्मिकता लोगों के गरीब होने का कारण है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो उनकी लालच और उनकी भोग वृत्ति ही ये सब दरिद्रता का और ये सब गरीबों के शोषण का कारण है। अगर सचमुच कुछ लोग बोलते हैं कि आप क्यों केवल भगवान को मंदिर के अंदर देखते हो, ये सब जो बाहर इतने दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनके अंदर भी तो भगवान है, तो उनकी आप सेवा क्यों नहीं करते? हम लोग उनकी भी सेवा करते हैं, लेकिन इनको हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपको भगवान ये मंदिर के बाहर गरीब लोगों में दिख रहे हैं जो कत्ल खाने के अंदर गाय को मारा जा रहा है, उसके अंदर आपको भगवान नहीं दिख रहे? ये क्यों दोगलापन कि अगर अगर कोई सचमुच गॉड कॉन्शियस है तो उसके अंदर कैसे ये दया नहीं होगी कि एक और उसको आत्मा दिख रही है और भगवान दिख रहे हैं और दूसरे ओर वो कत्ल खाने चला रहे हैं, वहां पे उनको आत्मा नहीं दिख रही, वहां पे उनको भगवान नहीं दिख रहे। तो अगर कोई सचमुच भगवान की भक्ति करते हैं तो वो सचमुच बहुत गहराई से और बहुत ही फार रीचिंग वे में समस्या, दुनिया की समस्याओं का समाधान लाते हैं। कैसे? अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है तो वो सबसे पहले वेजिटेरियन बनेगा और वो दारू छोड़ेगा। अब अभी की स्टैटिस्टिक्स ऐसा बताती है और ये आगे बढ़ती ही जाएगी कि जितनी जमीन ए, एक वेजिटेरियन व्यक्ति, एक नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति को खाना खिलाने के लिए ज़रूरी होती है, उतने में वो 7 से 14 वेजिटेरियन लोगों को खाना खिला सकती है। कैसे? अगर लोगों को मांस खाना है, पशुओं की हत्या करके पशुओं को खाना है, तो उसके लिए उनको पशुओं को खाना खिलाना पड़ेगा। तो आपको आश्चर्य होगा
कि पूरी दुनिया में जितनी भी जमीन है जिसके ऊपर खाना उगता है, उसमें 50% से भी ज्यादा खाना इंसानों को नहीं खिलाया जाता, पशुओं को खिलाया जाता है, जो फिर बाद में इंसान खाते हैं। और ये बहुत ही इनएफिशिएंट प्रोसेस है। क्यों? पशु खाएगा, वो अन्न खाएगा, तो वो जितना खाएगा ज्यादातर निकल जाएगा, उसमें से थोड़ा मांस बनता है उसके, और जो फिर इंसान खाता है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति को इतना दर्द हो रहा है भिखारी को देख के, गरीब लोगों को देख के, तो उसको सबसे पहले नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ देना चाहिए और उसको खुद वेजिटेरियन बन जाना चाहिए। उसी से वो 7 से 14 लोगों को हर रोज खाना खिलाना। और ये ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने घर में कुत्ते को रखेंगे, और अगर कुत्ते को जब मॉर्निंग वॉक करवाने के लिए वो जो लीश आती है, वो जो रस्सी आती है जो उसके गले में बांधी, वो अगर थोड़ी टाइट होती है तो वो बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, मैं तो पशु के प्रति हिंसा कर रहा हूँ। लेकिन उसके ब्रेकफास्ट के अंदर चिकन होता है, जिसमें उसको पशु हिंसा नहीं दिखती। ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी टिप्पणी करते हैं। और दारू की बात करें तो दारू एकदम हवा से तो आता नहीं। दारू कहाँ से आता है? शुगर केन से आता है, गन्ने से आता है, और गन्ना उगाना पड़ता है। तो इतनी सारी जमीन कि जो लोगों के खाने के लिए इस्तेमाल हो सकती थी, खाना उगाने के लिए, अब उसका इस्तेमाल हो रहा है गन्ना उगाने के लिए और दूसरे नशीले पदार्थ उगाने के लिए। और फिर उसको रिफाइन करते करते वो लोग चीयर्स करते हैं। लेकिन क्या तब उनको विचार आता है कि दे आर चीयर्स आर द कॉज ऑफ टीयर्स इन द आईज ऑफ स्टार्विंग पीपल? तब उनको ये सब सहानुभूति, समाज सेवा, ये सब चली जाती है। तो अगर सचमुच लोग को ये सहानुभूति है, तो फिर अगर वो दारू छोड़ दे तो बहुत सारे लोगों को खाना मिलेगा। तो इसीलिए समाधान है गॉड कॉन्शियसनेस। अगर लोग भगवत चेतना में आगे बढ़ते हैं तो उनकी आदतें और अच्छी होती हैं, तो फिर वो ये गलत आदतों को छोड़ेंगे। तो और अपने शरीर और अपने मन से अपने आप की पहचान कम करेंगे, उससे ऊपर उठेंगे, तो ये सब फ्रिविलस एक्टिविटीज। लोग अपने शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए उनको परफ्यूम चाहिए कि लोग मुझसे आकर्षित हो। अब भले फिर उस परफ्यूम लगाने और पिक्चर देखने जाने में मेरे साथी मनुष्यगण भूखे मरे, उसमें उनको कोई परवाह नहीं है। तो अगर वो शरीर से ऊपर उठते हैं और अगर वो मन से ऊपर उठते हैं, अगर वो अपने आप को मन से पहचान करते हैं, तो फिर उनको स्पोर्ट्स चाहिए, तो फिर उनको मूवीज चाहिए, जिसमें फिर इतना पैसा बर्बाद होता है। सो आध्यात्मिक जीवन, धर्म, मंदिर, भक्ति, ये वास्तविकता में समाधान है। एक और स्टैटिस्टिक्स है कि दुनिया के 1-2% लोगों के पास दुनिया की 45% पैसा है। 3462 3462 बिलियनर्स हैं पृथ्वी पे। आज मैं सब सर्च करके आया, उनके पास पूरे वर्ल्ड का 43.8% पैसा है। तो जब व्यक्ति भगवानमय नहीं होता तो उसको लगता है कि संसार से मैं ज्यादा से ज्यादा वस्तु इकट्ठा करने से मेरे को
खुशी मिलने वाली। अगर वो ईशोपनिषद क्लास में बैठेगा तो पहला ईशोपनिषद का श्लोक क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृडः कस्य स्वित्तनम। ठीक है, व्यक्ति पैसा कमा सकता है, व्यक्ति अमीर बन सकता है, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है, ये आध्यात्मिक जीवन के खिलाफ नहीं है। लेकिन इतना हम अंधे हो जाएं कि हम ये भौतिक वस्तुओं को हासिल करने में हम दुनिया का और हमारे साथ के मनुष्यों का शोषण करें बिना किसी दया के, तो ऐसा नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, ऐसा भी नहीं है कि वो सब रिसोर्सेज भगवान की सेवा में लग रहे हैं इसलिए लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज इन सब लोगों के पास है, लेकिन उनके हृदय में क्योंकि आध्यात्मिकता नहीं है, इसीलिए हद से ज़्यादा वस्तुओं को अपने पास रखने का अर्ज है, जिसको हम लालच बोलते हैं। तो there is no shortage of food or resources, there is shortage of compassion, दया की कमी। और दया क्यों कम है? क्योंकि लालच ज़्यादा है, शोषण का भाव ज़्यादा है, प्रभुत्व का भाव ज़्यादा है। इसीलिए समाधान क्या है कि हमें और आज मैं देख रहा था कि अलग अलग देशों में आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का शॉर्टेज पैदा किया जाता है, फैमिन्स लाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एलपीजी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि खाना नहीं होता, लेकिन उसको होर्ड किया जाता है फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। अब लोग मर रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, तो इसमें मंदिर कहाँ आया बीच में? भगवान कहाँ आए बीच में? अरे वो आएंगे तो तेना त्यक्ते न भुंजित आएगा। लेकिन पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए लोगों को तड़पाया जाता है, सेल्फ सेंटर्ड मोटिव्स के लिए। तो ऐसे लोगों के हृदय परिवर्तन करना ताकि वो अपनी खुशी नॉन मटीरियल तरीके से ढूंढे और वो मटीरियल चीजों को के पीछे रेकलेसली पैशनेटली ना भागे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट दैट दे आर इन्फ्लिक्टिंग ऑन अदर्स। तो लोगों के स्टारवेशन का कारण एक्सेसिव ग्रीड है कि जो इस दुनिया के भोगी लोगों के अंदर है। तो इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं और जब हम भक्ति का प्रचार करते हैं तो हम हमारे हृदय को भी शुद्ध कर रहे हैं, हम दूसरों के हृदय को भी शुद्ध कर रहे हैं। तो एक्चुअली में हम एक सब्सटेंशियल टेंजिबल वे में दुनिया की समस्याओं का समाधान लाने में मदद कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुर्भाग्यवश कि अगर हम मतलब एक पर्सपेक्टिव हमने देखा कि जो सेल्फ सेंटर्ड अमीर पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं, उनके हृदय से लालच निकालो, उनके हृदय के अंदर दया बढ़ाओ, ये एक समाधान है। और दूसरा कि जो लोग रिसीव करते हैं इस मदद को, तो वो भी वो उस मदद से अपना मदद कर पाए, ये भी हमें देखना चाहिए। अगर हम किसी भिखारी को पैसा देते हैं तो क्या वो खाना खरीदता है या वो क्या खरीदता है? दारू खरीदता है, सिगरेट खरीदता है। उसको लगता है कि थोड़े खाने से क्या होगा, ये इसके अंदर मेरे को थोड़ा हाई फीलिंग आता है। सो
ऑफन द रोड टू हेल इज पेव्ड बाय गुड इंटेंशंस। भावना अच्छी होती है दान करने की, समाज सेवा करने की, लेकिन उन लोगों में भी उतना तो सेल्फ मास्टरी होना चाहिए। हाँ, उनको भी पता है कि हमारा परिवार के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, उनको भी पता है कि ये हमारे लिए बुरा होने वाला है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते थे, जैसे अगर किसी एक छोटे बेटे को टाइफाइड का बीमारी हुआ और उसकी बड़ी बहन थी और उसकी मम्मी थे, तो मम्मी उसका डॉक्टर के पास गए, उसका इलाज चल रहा था। अब मम्मी कहीं पे बाहर गई कुछ काम से और वो छोटा भाई रो रहा है अपनी बड़ी बहन के पास कि मेरे को पकोड़ा खाना है और इतने दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है अच्छा। तो उसके दुख को देख के ये बड़ी बहन बाहर गई, पकोड़े का पूरा पैकेट लेके आके अपने छोटे भाई को दिया और छोटा भाई खाते खाते इतना खुश हो गया कि बड़ी बहन भी खुश हो गई। फिर अचानक से फिर छोटे भाई को उल्टियाँ शुरू हो गई और तब मम्मी जो बाहर गई थी वो आई। तब तक तो वो छोटा बेटा ऑलमोस्ट आधा मर चुका था, वो तो मम्मी पहुंच गई और फिर वो इतना गुस्सा किया अपनी बेटी के ऊपर कि ठीक है तुम्हारा भाव अच्छा है, लेकिन उसका इस भावना के बाद इसका असर क्या है ये देखो, क्या लोगों का फायदा हो रहा है? तुमने तो इसको मार ही दिया इसके सेवा के नाम पे। और फिर मम्मी उसको लेके जाती है अस्पताल और फिर उसको बचा लेती है। सो अगर किसी का सेवा करना है तो हमें ये समझना भी चाहिए कि उसका दुख क्या है। तो इसीलिए हमें मंदिर चाहिए, धर्म चाहिए, भक्ति चाहिए, साधु संत चाहिए कि जो वेल्दी लोगों को भी ट्रांसफॉर्म करे और जो नीडी लोगों को भी ट्रांसफॉर्म करे। वेल्दी लोगों में कंपैशन लाए, नीडी लोगों में सेल्फ कंट्रोल लाए, तब जाके लोगों का भला हो सकता है। तो इसीलिए मंदिर समाधान है। अब हमें क्या करना चाहिए एज डिवोटीज? क्या हमें समाज सेवा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? शास्त्र हमें उदाहरण देते हैं कि इस संसार में व्यक्ति है तो वो जैसे एक व्यक्ति जेल में होता है, ये उसके समान है। तो अगर किसी को जेल के अंदर गर्मी लग रही है तो फिर किसी ने उसके जेल के अंदर एसी फिट कर दिया, किसी को आराम से सोना है तो उसके लिए बहुत अच्छे से गद्दा दे दिया, उसको एकदम ब्रेकफास्ट लंच डिनर अच्छा 7 दिन का मेनू बना दिया, लेकिन उसको जेल से बाहर निकालने का कोई प्रयास नहीं। तो वो सेवा है जो करनी भी चाहिए जितना हो सके उतना, लेकिन उसको जेल में सड़ने के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए। उसको खाना दो, उसको कपड़ा दो, लेकिन उसके साथ साथ उसको बाहर निकालो, उसके लिए उसको शिक्षा तो दो, उसको प्रेरणा तो दो, उसकी मदद तो करो। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं शास्त्र कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता से अलग हो गया है, फिर कोई उसको खाना देना चाहिए,
कोई उसको अस्पताल लेके जाए, अस्पताल लेके जाना चाहिए। कोई उसको अच्छे कपड़े दिलाए, कोई उसको लाइफ के लिए मोटिवेशन देना चाहिए। लेकिन उस ये सब करने के बाद उसको आगे दुखी होने के लिए थोड़ी छोड़ देना चाहिए। पिता पिता के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि उसका मूल दुख है कि वो पिता से दूर है। तो आइडियोलॉजिकल, तो एज डिवोटीज हम किसी का जब दुख देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसके दुख का मूल कारण क्या है। क्या इसको मैं खाना दे दूं, इसको मैं थोड़ा पैसा दे दूं, इसको मैं एक घर बना के दे दूं, तो क्या इससे इसका दुख मिट जाएगा? इसके जीवन में फिर कभी दुख नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं होने वाला। तो पहला तो एज डिवोटीज आइडियोलॉजिकल लेवल पे हमको समस्या है इस फिलॉसफी से कि जब वो कोई समाज सेवा को भगवान बना दे, लोगों को भगवान बना दे और समाज सेवा उपासना बना दे, तो ऐसा नहीं है। भगवान ही भगवान है और भक्ति ही वास्तविक उपासना है। और लेकिन आध्यात्मिक होने के नाम पे हम लोगों के भौतिक दुख के प्रति इनसेंसिटिव या बिना संवेदनशील नहीं बन जाते। उनका दुख को देख के हमको भी दुख होता है और जितना हमसे हो सके उतना हम करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम समाज सेवा करते हैं तो हमें युक्त वैराग्य के भाव से हमें समाज सेवा करना चाहिए। मतलब अगर समाज सेवा करने से लोगों को इस्कॉन के प्रति, भक्तों के प्रति सद्भावना जागृत हो रही है तो फिर करो। फिर वो सद्भावना जागृत होती है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे? ये लो माला, ये लो भगवत गीता। तो हमें हमारी चैरिटी को स्पिरिचुअलाइज करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो युक्त वैराग्य का अर्थ क्या है? कि कोई भी वस्तु अगर उसके प्रति हमको वैराग्य है, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो सकती है तो उसको हम स्वीकार करके खुद के लिए नहीं लेकिन भगवान की सेवा के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो अगर समाज सेवा कृष्णा भक्ति के प्रचार के लिए अनुकूल है तो फिर हम करते हैं। और अगर कुछ भक्तों के अंदर ये भावना है कि हमको भी अस्पताल खोलना है या हमको भी गरीबों को खाना खिलाना है तो वो कर सकते हैं। उसमें उनको कृष्णा भक्ति को जोड़ना है। जैसे अगर किसी को खाना खिलाना है तो हम प्रसाद खिलाते हैं। हमारे मंदिर में अभी अन्न क्षेत्र बन रहा है तो उसमें हम खाना नहीं बांटते, हम प्रसाद बांटते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमसे मिलने आता है कि मेरे को लोगों को खाना खिलाना है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि आप जैसे लोग इस संसार में, आप जैसे लोगों की जरूरत है। और शास्त्रों के अंदर अन्नदान का बहुत महिमा बताया गया है। और शास्त्र ये भी बताता है कि अगर हम केवल खाना खिलाते हैं तो हम व्यक्ति के शरीर का देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उस व्यक्ति का ऑलराउंड हित चाहते हैं, ऑलराउंड वेलफेयर, तो शरीर, मन और आत्मा, हमें तीनों का पोषण करना चाहिए।
उस तरीके से हमें उसका सेवा करना चाहिए। तो जब हम खाना भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, फिर हम खिलाते हैं, तो उससे शरीर को तो पोषण मिलता है, मन को भी शांति मिलती है और आत्मा को भक्ति मिलती है। तो इसीलिए आप यहाँ पे प्रसाद के लिए आप दान दीजिए। जहाँ पे खाना वितरित होता है वहाँ पे दान मत दीजिए। जहाँ पे भगवान विष्णु का प्रसाद वितरित होता है वहाँ पे दान दीजिए। और हमारे बॉम्बे में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है कि जो इस्कॉन चलाता है, तो इस्कॉन भी सोशल वेलफेयर वर्क करता है, लेकिन उसका उद्देश्य स्पिरिचुअल वेलफेयर, कि कैसे लोगों को कृष्ण के और नजदीक लाया जाए, तो उससे लोगों का भी भला होगा और मतलब बॉडीली लेवल में लोगों का भी भला होगा और उनको, उनकी आत्मा को, उनकी आत्मा का उद्धार भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल संसार की आंखों में अच्छा दिखने के लिए हम एज डिवोटीज मटेरियल वेलफेयर करते हैं। जब हम किसी को देखते हैं तो हम ऐसे नहीं देखते कि अच्छा वो तो आत्मा है, तो फिर अगर वो आत्मा है तो फिर उसके शरीर का देखभाल करने का क्या फायदा। ऐसे हम नहीं देखते, हम उसको पूरा ही देखते हैं। ठीक है भाई, शरीर नहीं है वो, लेकिन वो शरीर में तो है, और अगर इस आत्मा को भक्ति करना है तो उसके इस शरीर के अंदर रहना पड़ेगा, तंदुरुस्त रहना पड़ेगा और उसका मन चंगा होना पड़ेगा। तो उसको शरीर को भी संभालेंगे, मन को भी संभालेंगे, लेकिन उधर छोड़ नहीं देंगे। फिर उसको बोलेंगे इधर आ, अभी भक्ति करने का। इफ यू फील ऑब्लाइज्ड, अगर आपको अच्छा लगा है हमारी सेवा, तो अभी आपको हमारी बात माननी पड़ेगी कि क्या, भगवत गीता को पढ़ो और भगवत गीता को जियो। तो भागवतम में उदाहरण आता है पृथु महाराज का, कि उनकी प्रजा जब उनको भी सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, उनको भी खाने की कमी होने लगी थी, तो वो पृथु महाराज के पास गए। तो पृथु महाराज ने सब कुछ किया ताकि उन अपनी प्रजा को तंदुरुस्त रख सके, उनकी सभी भौतिक जरूरतों की पूर्ति हो। अब इसमें कुछ आध्यात्मिक नहीं है। पृथु महाराज भगवान के शक्तियावेश अवतार है, लेकिन ये जो वो कार्य कर रहे हैं ये मटेरियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि पृथु महाराज एक क्षत्रिय है एज राजा, तो वर्णाश्रम में क्षत्रिय का मुख्य कर्तव्य होता है मटेरियल वेल्थ, लोगों की भौतिक जरूरतों की पूर्ति हो रही है कि नहीं ये देखना। जो ब्राह्मण होते हैं उनका मुख्य कर्तव्य क्या होता है कि आध्यात्मिक शिक्षा देना। तो अगर गरीबों का, और अगर गरीबों को खाना खिलाना है, समाज सेवा करना है, अस्पताल खोलना है, तो ये सब क्षत्रियों का काम है, ये सब ब्राह्मणों का काम नहीं है। फिर भी हम करते हैं जितना हमसे होता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं कि जो समाज सेवा करती है, करना चाहिए, और भी संस्थाओं की ज़रूरत है, लेकिन कितनी ऐसी कम संस्थाएं हैं, कितने ऐसे कम संघ हैं कि जो वास्तविक भक्ति का आचार और प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने प्रमुखतया इस्कॉन एक आध्यात्मिक संगठन के रूप में निर्माण किया है। तो ये हमारा डिस्टिंक्टिव कंट्रीब्यूशन है विश्व में, इसलिए हमारा हमेशा फोकस आध्यात्मिक आचार और आध्यात्मिक प्रचार के ऊपर ही रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी चाहते थे कि वर्णाश्रम की स्थापना हो, तो वर्णाश्रम में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, तो समाज में सुख और शांति और समृद्धि हो सकती है। आज से 12 साल पहले सांसद ने एक बिल आया था, लोकपाल बिल,
वो इसलिए आया था कि इतने सारे सरकारी कर्मचारी करप्शन कर रहे थे और उसकी वजह से ज़रूरतमंदों के पास आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा हो रही थी कि वो लोग तड़प रहे थे, हालांकि वो डिजर्व नहीं करते थे। तो ऐसे लोगों को सजा देने के लिए लोकपाल मिले। लेकिन हमारे एक प्रचारक हैं, उन्होंने तब बताया था कि केवल लोकपाल से नहीं चलेगा, लोकपाल के साथ गोपाल भी चाहिए। लोकपाल बिल से क्या होगा कि अगर थोड़ा डर भी फैलेगा तो भी लोग करप्शन करने का अलग तरीका ढूंढ लेंगे। लेकिन लोगों के हृदय को शुद्ध करने के लिए गोपाल चाहिए। गो मतलब इंद्रिया, पाल मतलब कि जो रक्षा करते हैं। तो व्यक्ति के मन और उसके इंद्रियों की रक्षा करेंगे भगवान जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में। तो लोकपाल मतलब क्षत्रिय इनिशिएटिव, गोपाल मतलब ब्राह्मण इनिशिएटिव। सो हमको दोनों चाहिए अगर हमको समाज को अच्छी तरीके से चलाना है। अब भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बताते हैं दान के बारे में, ये हम पढ़ेंगे। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज की, जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं, वो अपने शिष्यों के साथ साक्षी गोपाल मंदिर के में दर्शन करने गए थे। साक्षी गोपाल मंदिर कहाँ आया? उड़ीसा। तो वहाँ पे मंदिर के बाहर कुछ भिखारी थे, वो पैसा मांग रहे थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ उनके जो गृहस्थ शिष्य थे उन्होंने पैसा नहीं दिया। उन्होंने ऐसा सोचा कि भगवत गीता के अंदर बताया है कि 3 प्रकार के दान होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो सही व्यक्ति को सही वक्त पे सही कारण के लिए दान दिया जाए तो ही वो दान देने वाले का हित करेगा। वरना अगर जिसको दान दिया है अगर वो उस दान की लक्ष्मी को पाप में लगाए तो उस पाप का भागीदार जो दान देता है उसको भी वो पाप लगेगा। तो इसीलिए कहीं पे भी हमको दान नहीं देना चाहिए, ये बात सही है, भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज यहाँ पे एक सिद्धांत बता रहे हैं हमें। भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं, ये थोड़ा लंबा है तो मैं इसका सार बता देता हूँ कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का दुख को देख के अगर हमारे अंदर उसकी मदद करने की भावना नहीं आ रही है तो हमारा हृदय कठोर बनता रहेगा और ऐसे हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति बढ़ नहीं सकती। तो इसका सार क्या है कि हमको हमारा हृदय इतना सॉफ्ट करना है, इतना कोमल करना है कि हम भगवान कृष्ण के प्रति भावनाएं जागृत कर सके और भगवान कृष्ण जैसा भावनाएं महसूस भी कर सके। मतलब कि हे कृष्ण, मुझे आपको प्रेम करना है और मुझे आपकी सेवा करनी है, ये हम कृष्ण के लिए फील करते हैं। और कृष्ण जैसा फील करें मतलब जैसे कृष्ण इस संसार के अपने अंशों को देख के, अपने संतानों को देख के दुखी होते हैं, उनके दुख को देख के, वैसे ही हमें दूसरों के दुख को देख के हमें भी दुखी होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा हृदय सॉफ्ट होना चाहिए। तो जब हम लोगों को दुखी देखते हैं तो हमें उनकी मदद करने का, उनके दुख में दुखी होना और उनकी कुछ मदद करने का भाव हमें आना चाहिए। वरना भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि अगर जो सामने है उसको अगर आप दान नहीं दे सकते तो जो भगवान सामने नहीं है तो वक्त के साथ फिर आप भगवान को भी दान नहीं दोगे।
तो आप बोल रहे प्रभु जी क्या चल रहा है, पहले बोल रहे हो वो लोग के पास सेल्फ कंट्रोल है नहीं, और ऐसे वो पाप करेगा तो बाला, और फिर ऐसे बोल रहे हो कि, तो कुछ अलग नहीं है, ये एक ही है। कैसे ये हम समझते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी जब पहले गृहस्थ जीवन में थे तो वो भी दान देते थे गरीब लोगों को, तो वो अपने आचरण से बता रहे हैं कि दान देना चाहिए। और ये हर विवाहित वैष्णव का कर्तव्य है कि लोगों को प्रसाद खिलाए। हम्म। तो मैंने ये प्रश्न परम पूज्य गुरु प्रसाद महाराज को पूछा था जब वो इस टाइम अहमदाबाद आए थे। हम गाड़ी से एयरपोर्ट से मंदिर आ रहे थे, तो गाड़ी एक सिग्नल पे रुकी और एक मांगने वाली कोई औरत आई और उसने मांगा। तो महाराज ने हमको पूछा कुछ प्रसाद है, तो उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बोला कि वो फ्लाइट के अंदर जो देते हैं वो है, क्योंकि हम खाते नहीं। तो बोले वो लाओ, और फिर वो दिया उसको, और साथ में 10 रुपये भी दिए महाराज ने। फिर गाड़ी आगे बढ़ी, तो फिर मैंने महाराज को पूछा, महाराज आपने आपने लक्ष्मी दिया तो कुछ सोच के दिया होगा। मैंने ऐसा सुना है, और मेरा ऐसा समझ है शास्त्रों में से कि हमें दान नहीं देना चाहिए, तो आपने ये किया, इसको मैं कैसे समझूं। तो महाराज ने हंसते हुए बोला कि प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो वृद्ध औरत होती है, वृद्ध स्त्री, अगर वो मांगती है तो उसको हम पैसा दे सकते हैं। और अगर कोई हैंडीकैप्ड व्यक्ति हो, जिसका कोई अंग कटा हुआ हो या ठीक से काम ना करता हो, अगर वो दान मांगे तो हम पैसों का दान कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी दान मांगे तो हमें उसको प्रसाद देना चाहिए, खाना देना चाहिए। और फिर महाराज ने बताया कि ये केवल भारत में ही नहीं, अभी तो हर जगह पे भिखारी सीख गए हैं कि अगर आप खाना देते हो तो वो बोलते खाना नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तो फिर महाराज ने बोला कि क्योंकि उनको 20-25 रुपए में वो थैली मिल जाती है। महाराज नोज एवरीथिंग। सो इसीलिए अगर हम किसी का दुख देखते हैं तो हमें उनको प्रसाद देना चाहिए, और लक्ष्मी हम किसी बूढ़ी स्त्री या किसी हैंडीकैप्ड व्यक्ति को हम दे सकते हैं। बाकी लोग दारू और सिगरेट ही पीते हैं, अगर हम उनको पैसा दें। तो इसीलिए समाज सेवा का कंक्लूजन क्या है, डोंट एक्सॉल्ट इट, डोंट डेनिग्रेट इट, बट यूटिलाइज इट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। मतलब दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, डोंट एक्सॉल्ट इट, समाज सेवा ही सब कुछ है। अगर हाँ, मानव सेवा ही माधव सेवा है। अगर आप ये कर रहे हो तो फिर मंदिर में भी जाने की कोई जरूरत नहीं, यही आपका भक्ति है, यही आपके भगवान है, यही आपका धर्म है। तो क्या ये आपको बचाएंगे मृत्यु के वक्त? आप आत्मा हो, आपका प्रॉब्लम जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, क्या ये भगवान बचाएंगे आपको? नहीं बचाएंगे। वो वो भी डूबेंगे संसार में, आप भी डूबोगे संसार में। तो और डोंट डेनिग्रेट इट, अरे हम तो भक्त हैं, हम तो आध्यात्मिक लेवल पे हैं, ये तो सब भौतिक चीजें हैं, ये सब खाना खिलाना, ये तो सब भौतिक है। हम हम तो ये सब नहीं करते, ऐसा भी नहीं। अगर हम किसी का भौतिक मदद करने से, वो भी कैसे, हम उनको वस्तु देते हैं, ज़्यादातर लक्ष्मी नहीं देते, और कुछ संजोगों में हम लक्ष्मी देते हैं, लेकिन उसके बाद हम उनको ये भी बोलते हैं कि बोलो हरे कृष्णा। जैसे ही वो हरे कृष्णा सुनता भी है या सुनती भी है वो मांगने वाले, उसी वक्त उनका आध्यात्मिक जिंदगी शुरू हो जाती है। और एक नाम भगवान का उनको कितने महान खतरनाक परिस्थितियों से बचा सकता है। तो उसको फिर हम बोलते हैं
कि तुमको राम का नाम दिन में 100 बार लेने का, तो ये देता हूँ। और अगर कुछ खाने का फूड पैकेट भी देते हैं तो हम खोल के देते हैं। अगर वो बंद देते हैं तो वो कहीं पे बेच के फिर वो उसको, ये सब लोगों का वो ऐसे नेटवर्क होता है। और इससे हम लोगों का गुडविल जनरेट करते हैं। और फिर लोग हमें पूछते हैं आप तो बहुत अच्छे हो। ये अच्छाई कहाँ से आती है? कृष्ण से आती है। कृष्ण सबको प्रेम करते हैं, और जो कृष्ण को प्रेम करता है वो कृष्ण के सभी संतानों को प्रेम करेगा ही। इसलिए आप भी हमारे साथ भक्ति करो तो आपके अंदर भी ये दया का भाव बढ़ेगा, और आप सिस्टमेटिकली समझोगे कि लोगों का वास्तविक हित कैसे किया जाता है। इसीलिए द बेस्ट मानव सेवा इज टू कनेक्ट मानव टू माधव एंड टू मेक माधव एक्सेसिबल टू मानव। क्योंकि लोग बोलते हैं ना मानव सेवा माधव सेवा, इसलिए उसमें से इसका तोड़ निकाला कि इसके दो पहलू हैं। मानव को माधव से जोड़ो और मानव माधव को एक्सेस कर सके ऐसा सुविधा दो। जब हम लोगों का दुख देखते हैं तो हम गहराई में ये देख पाते हैं कि इसने प्रकृति के नियम तोड़े हैं, इसीलिए वो दुष्कर्मों की वजह से अभी इसके जीवन में दुख आ रहा है। आगे उसका दुख का अकाउंट पड़ा है जो उसके जिंदगी में कभी भी कैसे भी आने वाला है। तो इसका भौतिक दुख और मूल कारण की जो आध्यात्मिकता की कमी है, ये दोनों को एक साथ भक्त एड्रेस करते हैं। इसलिए अगर वे मंदिर में आते हैं तो हम प्रसाद देते हैं, हम अच्छा रहने का सुविधा देते हैं, जो भी अच्छा माहौल देते हैं। तो मटीरियली भी हम लोगों का सेवा करते हैं, लेकिन हम उसको गहराई से हम उसकी मदद करना चाहते हैं। इसीलिए फिर हम समझते हैं कि वो कृष्ण को भूल चुका है, यही उसके दुख का कारण है। इसलिए भगवत गीता 6.32, अब ये जो श्लोक है ये 6ठे अध्याय में ऐसी जगह पे आ रहा है। 6ठे अध्याय में भगवान ध्यान योग में दो स्तर बता रहे हैं, योगारूढ़ और योगारूढ़। मतलब जिसने योग शुरू किया है और जो योग में परिपक्व हो चुका है। और उसमें जो योग में परिपक्व हो चुका है उसके लक्षण बताने के बाद भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। दिस श्लोक इज अ कॉल टू कंपैशन, कि भले किसी ने आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर ली है फिर भी दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए, दूसरे के सुख में सुखी होना चाहिए, और दूसरों को अपना ही मानते हुए उनकी सेवा करना चाहिए। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। ट्रांसलेशन, भगवान बता रहे हैं कि जब दूसरे लोगों का हम दुख देखते हैं तो फिर हमें अपना दुख याद आता है। इसलिए फिर हम दूसरे के दुख में हम दुखी हो पाते हैं कि उसको कितना दुख हो रहा है। He is a perfect yogi who by comparison to his own self, अपने सुख और दुख को याद करते हुए जब वो दूसरों के सुख और दुख देखता है तो वो दूसरों को और सुखी करने में और दूसरे के दुखों को मिटाने के लिए वो अपने आप को लगा देता है। 5.25। तो एज डिवोटीज हम लोगों का ऑल राउंड बेनिफिट करना चाहिए। और जो भक्त होता है वो हितकर होता है। हमारे हितकर देवेश प्रभु हैं, यहाँ पे नहीं है कि जो देवेश दास होता है वो ही हितकर हो सकता है। देव
मतलब देवता, देवेश मतलब देवता के ईश्वर भगवान कृष्ण। जो भगवान कृष्ण का दास है वो ही वास्तविक सत्य का दर्शन कर पाता है। तो वो वही फिर व्यक्ति का वास्तविक सुख और वास्तविक दुख देख पाएगा, वही तो फिर हित कर पाएगा। सो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैता यतात्मान सर्वभूत हिते रताहा। ऐसा व्यक्ति कि जो भक्ति में, जो ज्ञान में आगे बढ़ा हुआ है, वो सर्वभूत, सभी भूतों के लिए, सभी लोगों के हित के लिए 24 घंटा रत रहता है। ट्रांसलेशन कि जिसने अच्छे से जिंदगी के सत्य को समझा है, जो अंदर से भगवान से जुड़ा हुआ है और जिसके पास खुद साक्षात्कार है, वो ये समझ जाता है कि यही समाधान है और यही सबको देना चाहिए। इसलिए फिर वो 24 घंटा उनको ये भगवान से जोड़ने में के कार्य में वो 24 घंटा लग जाता है। तो अगर हमें भी एज डिवोटी समाज सेवा करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। और ये कौन कर सकते हैं कि जो पाप से मुक्त है, वही द्वंद्व से परे होके देख पाएंगे कि सत्य क्या है, और वही फिर लोगों का वास्तविक सेवा कर पाएंगे। सो हमारे या तो हम ऐसे बने, या तो जो ऐसे हैं उनकी हम मदद करें। 4.34 भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि सर्वोच्च दान क्या है। कुछ हम वस्तुओं का दान करें, कुछ हम पैसों का दान करें, अस्पताल बनाएं, ये सब भी अच्छा है, लेकिन सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च है दिव्य ज्ञान का दान। ओह, इज इट? आई स्पोक 33 4.33 श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कि ठीक है, हम द्रव्यों का ज्ञान देते हैं, लेकिन जो भी दान है जो हम देते हैं उससे हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ना चाहिए, जिससे हम समझेंगे कि भाई लोग जब अपने आप को आध्यात्मिक पहचान करते हुए आध्यात्मिक जीवन शुरू करेंगे तभी वो अपने सभी दुखों से मुक्त होंगे। इसलिए उनको भी आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। इसीलिए फिर जब हम किसी को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, ये उसके लिए सर्वोच्च दान है, जो देता है और जो लेता है। इसीलिए जैसे कि हम इस्कॉन में हम लक्ष्मी का दान करते हैं, वस्तुओं का दान करते हैं, तो इस्कॉन सबसे बड़ी समाज सेवा कर रहा है, क्योंकि इस्कॉन शरीर और आत्मा दोनों की देखभाल कर रहा है। और इसीलिए हमें ना समाज सेवा को नीचे देखना चाहिए, ना उसको इतना ऊपर देखे कि हम भक्ति के उसके तुल्य कर दे, लेकिन हम उसको भी भगवान की भक्ति के आचार और प्रचार में हम लगा दें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम